इस बदलती हुई दुनिया में जहां सल्तनतें मिट गईं, जबानें बदल गईं, यहां तक कि इंसानों ने अपनी तारीख को मस्ख कर दिया, वहां एक ऐसी किताब भी है जिसका एक नुक्ता भी 1400 साल से नहीं बदला। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये कायनात के सबसे बड़े मोजिज़े की दास्तान है। एक ऐसी किताब जो पहाड़ों पर उतरती तो वो पाश पाश हो जाते, लेकिन वो एक इंसान के दिल पर उतरी। वो किताब जिसे मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, लेकिन इसकी हिफाजत का जिम्मा किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद इसके खालिक ने लिया। कैसे गार हिरा की तन्हाइयों से शुरू होने वाला ये सफर लकड़ी के टुकड़ों, ऊंट की हड्डियों और पत्थर की सिलों से होता हुआ आज आपके हाथों में मौजूद मुसहफ तक पहुंचा। वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानें देकर इसके एक एक लफ्ज की हिफाजत की, और वो कौन से नाजुक मकाम थे जब तारीख इंसानी का ये सबसे बड़ा इल्मी खजाना एक अजीम इम्तिहान से गुजरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जमानों की धुंध को हटाकर तारीख के सफहात पलटने वाले हैं। हम इस्लाम की नहीं बल्कि तारीख कुरान की बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो लौहे महफूज से शुरू हुआ और क़यामत तक जारी रहेगा। ये दास्तान उस वक्त से शुरू होती है जब न ये जमीन थी, न ये आसमान, और न ही वक्त का कोई पहिया चला था। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर चीज की तख्लीक से पहले एक मकाम मुतय्यन फरमाया जिसे लौह महफूज कहा जाता है। कुरान करीम का पहला मकाम यही लौह महफूज था। फिर अल्लाह के हुक्म से एक मुबारक रात यानी लैलुल कदर में इस अजीम कलाम को लौह महफूज से आसमानी दुनिया के एक मकाम बेतुल इज़्ज़ा पर नाजिल किया गया। ये वो पहला पड़ाव था जहां से हिदायत का वो नूर मुबीन इंसानों तक पहुंचने वाला था, जिसने तारीख का धारा बदल देना था। अब मंजर बदलता है, सहर का वक्त है, मक्का की पहाड़ियां खामोश हैं, लेकिन गार हिरा की तन्हाई में कायनात का सबसे बड़ा वाकया रूनुमा होने वाला है। सदियों का इंतजार खत्म होने को है। अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। गार के अंदर अकेले बैठे कायनात के खालिक की फिक्र में डूबे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अचानक गार में एक रोशनी होती है और एक आवाज गूंजती है, इक़रा, पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। दिन बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा और फिर कुरान की पहली 5 आयात नाजिल हुए। यहीं से कुरान करीम के इंसानी बस्तियों में नुज़ूल का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 23 बरस तक जारी रहना था। लोग समझते हैं कि कुरान सिर्फ एक दफा में नाजिल हो गया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये जरूरत और हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। ये कैसा कलाम है जिसने हमारे बाप दादा के माबूदों को झुठला दिया? क्या हम मक्का के सरदार अब एक यतीम की बात सुनेंगे? हरगिज नहीं। जब भी कोई वाकया पेश आता या कोई सवाल पूछा जाता तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल फरमा देता। वही के नुज़ूल की कैफियत बड़ी अजीब और पुरकशिश थी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटियों की आवाज सुनाई देती जो वही की सबसे सख्त सूरत थी, और कभी फरिश्ता इंसानी रूप में सामने आ जाता। जैसे ही वही नाजिल होती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फौरन याद फरमा लेते और फिर अपने सहाबा किराम राज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाकर उसे लिखवा देते। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। उस दौर में जब न कागज था, न प्रेस और न ही आज जैसी सहूलियात, तो ये किताब महफूज कैसे हुई? ये वो दौर था जब अरब अपनी याददाश्त मेमोरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो सैकड़ों अशआर ज़बानी याद रखते थे। जब कुरान नाजिल हुआ तो सहाबा किराम राज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसे अपने सीनों में महफूज करना शुरू कर दिया। लेकिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हाफिजे पर इक्तिफा नहीं करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही मुकर्रर किए। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक राज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी राज़ियल्लाहु अन्हु,
حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔